आइए जी। सैन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉय अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स। कह रहे जी 8 वर्कर हैं इनके पास, इनकी कंपनी में। वर पेड 30,000 पर मंथ ईच। हर वर्कर को कितनी सैलरी दी जाती है? 30,000 रुपये दी जाती है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी 2021 वाला जो साल था, 20 से 21 के बीच में उनको सैलरी दी जा रही थी 30,000 रुपये पर मंथ। ध्यान रखना बेटा इस बात का। कितनी दी जाती थी? 30,000 रुपये पर मंथ। और कितने वर्कर हैं इनके पास? 8। उसके बाद कहते हैं ये कि एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 से 22, यहाँ पे 21 खत्म हो गया था, पिछले साल की बात इन्होंने कुछ बताई कि 8 वर्कर थे मेरे पास और उनको 30,000 रुपये दे रहे थे। अब ये कहते हैं इस ईयर में 2021 से 22 में कंपनी रेज द सैलरी बाय 10%। कंपनी ने क्या करा, जितने भी वर्कर थे सबकी सैलरी 10% बढ़ा दी है। और बढ़ जाने के बाद उनकी सैलरी कितनी हो गई? 33। ये निकाल के इन्होंने बता दिया। कितने अच्छे हैं भाई, बताओ। हमें 10% निकालना नहीं पड़ा, निकाल के बताया उन्होंने कि 10% बढ़ जाने के बाद इनकी सैलरी हो गई है 33,000। बताओ एम्प्लॉय कितने इनके पास? 8। ऑन अक्टूबर, जैसे वक्त थोड़ा सा गुजरा, अक्टूबर आया, इन्होंने हायर्ड 2 ट्रेनी, 2 बंदे और हायर किए, एज अ ट्रेनी हायर किया इन्होंने। और उनकी सैलरी कितनी रखी है? 21,000 रुपये पर मंथ। वो 8 बंदे तो पहले से थे ही, अब इन्होंने 2 बंदे और ले लाए। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कह रहे हैं कि जो वर्कर है उनको जो सैलरी दी जाती है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को दी जाती है। मतलब इसका मतलब आप समझेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। हर महीने की पहली तारीख को, मतलब किसी बंदे ने अप्रैल में काम किया तो अप्रैल में उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। इसकी सैलरी मिलेगी कब? 1 मई को। भाई महीना हो जाएगा उसके बाद ही तो मिलेगा। क्लियर है सर? अगर उसने मई में काम किया तब 1 तारीख को जून में, और उसने मार्च में काम किया है तब मार्च का सैलरी कब मिलेगा? 31 को ही, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में मिलेगा। तो भाई एम्प्लॉय को तो कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन बाद मिल जाए, 4 दिन बाद मिल जाए। अकाउंटेंट के लिए प्रॉब्लम है ये। इसका मतलब कि ईयर एंड जो मार्च वाला होता है, मार्च में इन्होंने सैलरी पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रह जाता होगा ना। मार्च का पैसा कब जा रहा है? भाई हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं जो ईयर के एंड में बनाते हैं, अप्रैल वाला मई में दे दो, मई वाला जून में दे दो, इससे कोई मसला नहीं है। अप्रैल वाला मिल तो गया ना, मई वाला भी मिल गया। ऐसे करते 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 जब मार्च आएगा, फेबररी वाला मार्च में मिल जाएगा, लेकिन मार्च वाला कब मिलेगा? तो इसका मतलब मार्च वाला रह गया, 1 महीने का पेमेंट रह गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कह भी रहा है ये बात कि 1 मंथ इन एरियर्स, 1 महीने का बकाया रह जाता है। सो दैट एम्प्लॉय रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेबररी। कह रहे जी जनवरी की सैलरी फेबररी में मिलती। इन्होंने बहुत एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आपको समझाया। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आप 3 बातें पता करके दिखाइए मुझे। अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहे जी 2020 यानी 2021 से 22 के बीच में कितना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में जो सैलरी लिखी जाती है वो 11 महीने की लिखते हैं या 12 महीने की? जो हमने पे करी वो लिखते हैं या जो इनकर होता है वो लिखते हैं? पे से कोई मतलब नहीं होता, जो हमने इनकर करा, चाहे पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, एडवांस हो गया या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। इनकर है, जो हो गया है, ड्यू हो गया, उसको आपको लिखना है। एक तो ये पॉइंट इन्होंने आपसे पूछा। दूसरा पॉइंट आपसे कहते हैं अमाउंट एक्चुअली पेड, जितना आपने टोटल पे किया इस साल में ना, वो बताओ आप। एक प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा वो अलग पॉइंट है, टोटल जो पे आपने किया वो बताओ। टोटल जो आपने पे किया वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है। 2 मिनट बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी बताइए मार्च 2022 का। तो ये तो बहुत आसान है, मार्च 2022 का आउटस्टैंडिंग, 1 महीने की सैलरी जो बाकी रह गई थी वही है, मार्च की आउटस्टैंडिंग ही तो पूछ रही है। तो ये 3 पॉइंट्स बताने हैं। क्लियर है सर? आइए तीनों पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को भी ज़रा और अच्छे से। ये है सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका ना।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके पास जो एम्प्लॉय है वो टोटल कितने बेटा, 8। और 8 की सैलरी कितने की है बच्चे, पिछले साल 30,000 की थी, लेकिन इस साल तो 33 है। इधर ध्यान दो, इधर लिखना नहीं अभी। एम्प्लॉय 8 थे, 33,000 रुपये सैलरी है। अब 33,000 रुपये कैसे है सर, बेटा लिखा हुआ ना 20 से 21 में सैलरी हमने 33 कर दी थी। फिर इन्होंने 2 बंदे और हायर किए थे एज अ ट्रेनी। तो 2 बंदे थे ट्रेनी और उनकी सैलरी कितनी रखी थी बेटा, 21,000 रुपये पर मंथ। और ध्यान दीजिए बेटा, इधर मैंने मना किया लिखने से। आपके पास टोटल कितने एम्प्लॉई हैं और एक की सैलरी, तो पूरे साल में कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही बात है ये। अब बताइए जो ट्रेनी है इसको आपने कब हायर किया सर, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करो। अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने, सिर्फ 6 महीने की ही सैलरी जाएगी ना ये। बताइए कितनी होगी, ऊपर का बताइए पहले एम्प्लॉय की सैलरी फटाफट। 31,68,000। और इसकी बताइए, सॉरी 252,000। टोटल बोलिए 34 लाख। अभी सही है ये बेटा। ये मैंने एक बात बताओ, क्या किसी एक महीने की भी सैलरी किसी की काटी है क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये सैलरी इनकर कर रहा है 2021 से 22 के बीच में, यही सैलरी हुआ है, चाहे आपने उसको पे किया नहीं पे किया, यही रहा ना। तो बेटा इन्होंने पहला सवाल यही तो पूछा था, अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला पॉइंट आपका आ गया सर ये। अब लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ सैलरी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, मार्च की सैलरी अभी तक आपने पे नहीं करी है, उसके बावजूद भी आनी है जी। प्रॉफिट एंड लॉस में तो पूरे 12 महीने की सैलरी लिखी जाती है। और इसी तरीके से आपका ट्रेनिंग का भी यही मसला है। सेकंड में इन्होंने पूछा आपसे एक्चुअली पेमेंट कितना हुआ है सर, एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ है। तो ध्यान से समझेंगे आप, अच्छे से क्वेश्चन को इस बात पर ध्यान देंगे, एक्चुअल पेमेंट की बारी। अब ऐसा देख के लग रहा है कि सर वो ना मार्च वाली सैलरी पे नहीं करी है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, इधर ये है आपका फाइनेंशियल ईयर, ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 में, एंड कब हो रहा बेटा, 31 मार्च 2022 में। बेटा अप्रैल का सैलरी आपने कब दिया था, बोलो, मई में, मई की सैलरी ऐसी चल रहा होगा। तो बताओ पिछले साल का जो मार्च का सैलरी था वो कब दिया था, बोलो। वो इस साल के अप्रैल में दिया होगा ना। जो पिछले साल की सैलरी होगी वो कब गया होगा, इस साल गया होगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे बताओ इस साल आपने टोटल पेमेंट कितना करा, तो जो पिछले साल की सैलरी इस साल पे करी वो भी तो आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा क्योंकि पिछले साल की सैलरी है, आप पे जरूर इस साल कर रहे हैं लेकिन इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा बताओ इस साल आपने पेमेंट कितना किया, तो जो पिछली बार का पेमेंट था इस बार हो रहा है उसे भी काउंट करेंगे ना। और इस बार का पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा, क्या उसको काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई। तो एक्चुअल पेमेंट में सबसे पहले हम आएंगे जी अप्रैल 2021 का निकालेंगे। तो अप्रैल 2021 में कितने एम्प्लॉय थे बेटा, 8 एम्प्लॉय थे और सबकी सैलरी कितनी थी उस वक्त, 30,000 रुपये थी। पिछले साल की पेमेंट अप्रैल में हो रही थी। और कितना हो गया बेटा ये, 2,40,000 है। समझ में आ गई बात, क्लियर है जी। अब बात करते हैं जी मई से लेकर मई 2021 से लेके 2022 मार्च तक का।
2022 मार्च, यहाँ लिख लेता हूँ जी मार्च। आप बताइए मुझे ये बात समझ में आई जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है आपको? ध्यान से समझेंगे इस पे। बेटा इधर देखो, मैं 2021 से स्टार्ट किया मैंने मार्च तक, तो वहां पे 8 तो मेरे पास वर्कर थे, हाँ या ना? कितने वर्कर थे बेटा? 8 वर्कर थे, तो मैंने वर्कर का अलग निकाल लेता हूँ चलो। 8 वर्कर और सबको कितना दे रहे थे, लेकिन ऐसा पेमेंट कितने दिन तक हुआ? सिर्फ 11 महीने। मार्च का तो हुआ ही नहीं था ना। मई में जो पेमेंट हो रहा था वो अप्रैल का हो रहा था, 1 महीने की पेमेंट नहीं हुई है। ये बात समझ में आई नहीं आई? समझिया नहीं आया है? अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे भाई ट्रेनिंग के ऊपर। जो ट्रेनी है वो हमारे पास कितने बेटा, सबको कितना देना है, लेकिन कितने महीने का दूंगा? सिर्फ 5। मार्च वाला तो रह जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को पेमेंट होगा। तो बताइए इसकी कैलकुलेशन करके ज़रा, वर्कर की बताइए कितनी आई है? 29,04,000। और इसका भी बताइए 2,10,000। टोटल बताइए 33,54,000। बात समझ में आ गई जी? नोट करें सिर्फ, टोटल में गलती है बस। नालायक, कैलकुलेटर वाले नालायक है ये। कैलकुलेटर नहीं होता तो पता नहीं क्या चमत्कार कर रहे होते ये। बताओ 33, चलो बताओ, तुम्हें बताओ, तुम समझदार। 33,54। अब बताइए, अब टोटल बता दें एक बार। ये आपका तीनों ऐड कर दिया आपने, आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, आ गया ये? ठीक है, चलिए आपने इतना किया था क्या? थर्ड पे आ जाओ। मैं यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब लास्ट में पूछते हैं भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी बता दी है मार्च की सिर्फ, तो आइए मार्च की सैलरी निकालते हैं। मार्च 2022 में, तो मार्च 2022 में कौन कौन है भाई? यहाँ पे एक वर्कर है, वर्कर या एम्प्लॉय जो भी आपके पास है वो टोटल कितने हैं? 8। सैलरी कितनी देनी थी? 33। और कितने महीने का आउटस्टैंडिंग रहेगा? 1 ही महीने का रहेगा। और यहाँ पे ट्रेनी की बात करें अगर हम, ट्रेनी कितने थे? 2। और इनको देना था 21,000, और इसका भी मार्च का ही रह गया सिर्फ 1 महीने का। तो बताइए सर कितना आएगा? ये आ रहा है? अब टोटल कर लेंगे सर इसको, 3,06,000। तो ये आ गया जी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये एक्चुअल पेमेंट था बेटा, एक्चुअल पेमेंट। बताइए समझ में आ गई बात? ठीक है जी, 5 करते हैं। मिस्टर बिरला इज अ प्रोप्राइटर एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक। तो ये मिसिंग वैल्यूज है बेटा, यहाँ पे CEDE ये सब ना मिसिंग वैल्यू है। ठीक है जी, तो मिसिंग वैल्यू पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को आप देखो, एक मिसिंग वैल्यू का आंसर आपको पता होगा। ये टोटल कितना है बेटा? 6। ये नालायक,
तो ये इसका कितना आएगा बोलो? तो जी का तो निकल आया। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यही डालेंगे आप उसमें, डी ई बी सी। आइए 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें सबसे पहले निकालते हैं एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू सॉरी, जी की वैल्यू कितनी है सर? 60 लाख। अब कोई भी चीटिंग मार के नहीं करेगा, सुनो रिजवान। ओके, तो जी आ गया जी, यहाँ पे आपने लिख लिया सर 60 लाख। अब ये देखिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में ना एक बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का ये यहाँ से स्टार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से दो वैल्यू मिसिंग है बेटा, एक डी भी मिसिंग है और एक ई मिसिंग है। और इस साइड से आप देखेंगे यहाँ पे भी दो वैल्यू मिसिंग है, एक बी भी मिसिंग है और एक ए भी मिसिंग है। क्लियर है? तो या तो मुझे ये डी मिल जाए पहले, जैसे डी मिलता है तो उसके बाद कितनी वैल्यू मिसिंग होगी? एक। तो वो तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन डी के लिए मुझे यहाँ भी मालूम करना, यहाँ भी मालूम करना पड़ेगा, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा है, हम रिवर्स से लेके चलते हैं इसको। तो आइए सर, इस वाले डब्बे को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए एक तो मिसिंग है आपका नेट प्रॉफिट, और एक है यहाँ पे कमीशन मैनेजर का गिवन है और सेलिंग एक्सपेंस है। क्वेश्चन में लिखा है कि सेलिंग एक्सपेंस जो है 1% है टोटल सेल्स का। एक बार टोटल सेल्स मिल जाए तो 1% निकाल देंगे, लेकिन वो भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि यही मिसिंग है, तो ये कैसे आएगा? कमीशन इज चार्ज कितना परसेंट है बेटा? अब ये कमीशन चार्ज 10% है, बिफोर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट होता है ना, परसेंटेज कमीशन चार्ज होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, है ना। तो ये 10% जो कुछ नहीं कहते, तो ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है, पता है ना आपको, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग के लिए क्वेश्चन को बताना पड़ता है। यहीं से कहानी मिलेगी हमें, किसको कैलकुलेट करना है पहले, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कहते हैं इससे पहले वाले प्रॉफिट को, यहाँ पे ये जो बीच में आएगा, जो मैंने लाइन खींची ना यहाँ, ये मान लो नेट प्रॉफिट, कमीशन से पहले वाला नेट प्रॉफिट मालूम चल जाए, तो मैं कमीशन माइनस करूंगा तो बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? तो आइए जी चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन जो है वो कितना परसेंट था बाबू? 10%। 10% किसका? तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का। मैनेजर कमीशन ऑलरेडी गिवन है 2 लाख रुपीस। बेटा इसको बिफोर ही लेंगे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर लेंगे ना, इसको बिफोर मानेंगे ना। 10% तो प्रॉफिट पे ही निकलेगा, कमीशन से पहले जो प्रॉफिट आएगा उसी का 10% निकाला गया होगा। मैनेजर कमीशन कितना दे रखा है सर? 2 लाख। आइए सर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2 लाख आ गया, 10/100 है, और ये नेट प्रॉफिट आपका बिफोर कमीशन। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू का ये आया बेटा 2, ये तो कर ही लेंगे, 20 लाख आएगा ये। कितना आया सर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन? 20 लाख। अब बताइए नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना है, ये कमीशन है 2 लाख, तो नेट प्रॉफिट निकालना है सर मुझे। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? ये जो 20 लाख है उसमें से 2 लाख का कमीशन हटा दूं, समझ में आई बात? कितना आ जाएगा सर? क्या आ गया ये बेटा? ये आ गया जी नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ही क्या माना था हमने? ए, तो लिख लेते हैं
ए जो है वो 18 लाख आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? अब हमें ना ये मिल गया 18 लाख के बाद। अब वापस से चलते हैं इस टेबल पे, इसको देखो सही से बेटा। ये मिल गया ये, तो टोटल 60 है, ये भी है, सब कुछ है, एक चीज़ मिसिंग है, निकाल सकते हैं? तो निकालो जी सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस निकालने के लिए आपको 60 लाख में से सबको माइनस करना पड़ेगा ना। 60 में से आपको माइनस करना पड़ेगा सब कुछ। 16 लाख, 18 लाख, 2 लाख, 13 एंड 26 भी। -13 लाख माइनस का 26 लाख। अब बताओ सर कितना सही किया मैंने? चेक कर लेना ज़रा। बताइए बच्चे। 60 में से 18 और 2 और 13 50। हाँ, तो माइनस करके बताओ ना आंसर। ये आ गया जी सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस को क्या लिया था हमने? बी। और जी लिख देते हैं बी इज इक्वल टू कितना? 1 लाख। ये भी बात खत्म। अब आइए सेलिंग एक्सपेंस का एक फॉर्मूला क्वेश्चन ने दिया था। इसने बोला सर सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 1% है टोटल सेल का। 1%, तो 1/100 ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है जी। सेलिंग एक्सपेंस की वैल्यू मैंने लिख दी जी 1 लाख। 1/100 इंटू का टोटल सेल्स। तो ये बताइए कितना आ जाएगा सर? 1 करोड़। ये आया आपका टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमें निकालना ही था, उसे सी हमने कहा था, तो हमने लिखा जी सी जो है आपका वो 1 करोड़ रुपए का है। ये आ गया जी। अब बताइए आपको ये वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे आपका ये डेबिट साइड जो सारा कंप्लीट हो गया है इधर, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह पे चलना है आपको। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखो बेटा, एंड करने का तरीका, टोटल सेल्स कितना है अपने पास? 1 करोड़ रुपए। तो बेटा ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1 करोड़ रुपए। जितना ये है वही ये होगा, क्योंकि इधर क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं। तो एफ ये जो है ये भी कितने का है? ई है, ये ई है। और ये ई कितने का होगा बेटा? ये भी 1 करोड़। समझ में आ रही बात? उसके बाद इसमें से ये माइनस करेंगे, आ जाएगा डी। निकाल लो बेटा फटाफट इसको भी। तो पहले हमने सी निकाला, सी के बाद हमारे पास जो है सी इज इक्वल टू का एफ आ रहा है। तो एफ की वैल्यू होगी जी 1 करोड़ रुपए। ठीक है सर। अब डी निकालना है हमें, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। तो डी इज इक्वल टू का 1 करोड़ माइनस का 45 लाख। ये आ जाएगा सर आपका 55 लाख का डी आ गया जी। बताइए समझ में आया आपको ये? अब क्या बच गया? एफ तो लिख दिया। अब सिर्फ ई बच गया बेटा, ये यहाँ से आ जाएगा। तो डी और ई जो है, डी तो हमने निकाल ही लिया था। अब आइए ई पे। ई का टोटल जो आ रहा था उस साइड का, इनकम साइड 60 लाख।
माइनस का ये डी माइनस कर दीजिए, 55 लाख। कितना आया सर ये आ गया जी। समझ में आई बात? हाँ, ये लीजिए।